हालेलुया। आज हम टॉपिक देखते हैं विश्वास कैसे काम करता है। तो हम लोग 2 कुरिन्थियों 4 में 13 वचन पढ़ते हैं। इसलिए कि हम में वही की आत्मा है जिसे विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अंत हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाया गया और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। हालेलुया। प्रभु की धन्यवाद देता हूँ। और एक वचन हम पढ़ते हैं आगे कि प्रेरितों में 16 में 31, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घरेना उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो हम लोग प्यारे बहन और प्यारे भाई, हमको पहले यीशु में आए हैं तो हमको पहले विश्वास करना है। खुद हमको भी विश्वास करना है, तभी आपके साथ आपका परिवार विश्वास करेगा, फिर आपके आजू बाजू विश्वास करेगा, आपके नात रिश्तेदार करेगा। तो आपको सबसे पहले विश्वास करना है, आपको चलना है, आपको विश्वास में स्थिर रहना है। जैसे इब्राहिम ने विश्वास किया, पतरस ने विश्वास किया। प्रेरितों में 10 में फोटो 3 देखते हैं, उसी सब भविष्यता की गवाही देता है कि जो उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों को क्षमा मिलेगा। तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना है। और प्यारे भाई, आपको आगे बढ़ना है, परिवार को भी आगे बढ़ाना है। यीशु का नाम से पापों को क्षमा मिलता है, यीशु का नाम से चंगाई मिलता है, यीशु का नाम में उद्धार होता है। यीशु ही मेरा मार्ग और सत्य और जीवन हमारे यीशु मसीह है। हालेलुया। तो आपको चलना है भाई, और आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि परमेश्वर आपको आशीष करेगा। विश्वास आपको बड़ा हमेशा करना है। जैसा परमेश्वर ने बोला, ए नूहा तू एक जहाज बनाओ, तो उस तरह आपको जहाज बनाया। किसी को बाएं और दाएं नहीं सुना, मगर जहाज बनाया तो पूरे परिवार को बचाया। उसी तरह आपको विश्वास करना है, पूरे परिवार को बचाना है। हालेलुया। हम लोगों को भी बचाना है, अन्य जाति लोग को भी आएगा तो उसको भी बचाना है। उसका शुभ समाचार पहुंचना चाहिए विश्वास से। और एक हम लोग वचन देखते हैं लूका में 5 में 32 देखते हैं, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर हालेलुया। अब आपको विश्वास करना है, विश्वास करके आपको शुभ समाचार देना है। यार दोस्त जितने हैं, भाई को आपको बचाना है। जैसा नूहा ने अपना परिवार को बचाया, 8 परिवार को, वैसा आपको सबको बचाना है। और एक वचन हम देखते हैं लूका में 13 में 3 वचन पढ़ते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। तो हमको विश्वास करना है, मन फिराना है और लोगों को बचाना है। हालेलुया। प्रेरितों 16 में कहता है कि तू विश्वास कर और तू तेरा घरेना उद्धार पाएगा। तो हमको विश्वास करना है, हमारे भाई लोग को भी बचाना है। अगर वो गाली देता है तो आपको नम्र होके चलना है, आपको शुभ समाचार देना है। अगर वो झगड़ा करता है तो आप नम्र होके उसको सामने शुभ समाचार देना है, आपको धीरज रखना है। जैसा हमारे यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, वैसा आपको शांति बनाए रहना है, आपको विश्वास बनाए रहना है। आपको विश्वास से लोगों को शुभ समाचार देना है। जैसा यीशु मसीह विश्वास से लाजर को बोला कि बाहर लाजर तू बाहर आ जाओ, तो बाहर आ गया। हालेलुया। वैसे आपको मुंह से शैतान को डांटना है। और एक वचन देखते हैं यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं। वचन कहता है 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत में ऐसा प्रेम रखा कि अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। अगर हम विश्वास करेंगे यीशु प्रभु पर, जैसा पतरस ने बोला प्रेरितों 16 में कि तू यीशु पर विश्वास कर, तू और तेरा घरेना उद्धार पाएगा। तो हम यीशु मसीह में विश्वास करना है, यीशु में विश्वास करना है, तू तेरा घरेना उद्धार पाएगा। और एक वचन हम देखते हैं यूहन्ना में 8:12, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। आप जब यीशु में आए हैं तो आप ज्योति बन गए हो। हालेलुया। आपको अंधेरा जो है वो परमेश्वर ने दूर कर दिया है। आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपको आगे ही बढ़ना है। हालेलुया। आप ज्योति हो, आपको मसीह में चमकना चाहिए, आपको हमेशा मुस्कुराना चाहिए। और जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आपको यीशु में चलना है, आपको यीशु में दौड़ना है,
यीशु मसीह सब आपको उद्धार करता है। गलती में 5 में 21 और 22 उत्पत्ति का किताब पढ़ते हैं पहला में। हाँ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। हाँ, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हाँ, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हाँ, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। हाँ, तो उजियाला हो गया। हाँ, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा तो हाँ, अच्छा है। हाँ, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारा से अलग किया। हाँ, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। हाँ, तथा साँझ हुई फिर भोर हुआ। हाँ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। हालेलुया। जैसा परमेश्वर ने बोला कि उजाला हो तो उजाला हो गया। तुम्हारे घर में अगर अंधियारा है, आज से परमेश्वर ये वचन अगर आप सुने हैं तो आपका घर में आज से आपको उजाला हो जाएगा। हालेलुया। आपको साथ में परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि घर में परमेश्वर हमको उजाला दो। अगर आपको नौकरी नहीं आता है तब परमेश्वर से कहा हमको नौकरी दो। हालेलुया। तीसरा वचन है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियालों को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाला को अंधियारा से अलग किया। तो आपको परमेश्वर ही आपको अलग करेगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर ही आगे आपको बढ़ाएगा। वचन देखते हैं हम रोमियो 10 में 17, विश्वास सुने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। आपको वचन सुनने के टाइम में आपको नींद आता है, वैसा नहीं प्यारे भाई और बहनों। आपका वचन जो है आंखें फाड़ के आपको सुनना है। आज जितने लोग हैं हम लोग, हमारा भी कोई शुभ समाचार दिया है, आपको भी दिया है। शुभ समाचार में इतना ताकत है। हालेलुया। सुनने और सुनाने से भी इतना ताकत है। एक वचन और हम पढ़ते हैं इब्रानियों 11 में 6, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अब जब आप खोजोगे परमेश्वर के साथ अगर 2 कदम चलोगे तो परमेश्वर ने आपको 4 कदम चलेगा। तो प्यारे बहनों और भाई, आपको हमेशा विश्वास रखना पड़ेगा। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, हम धन्यवाद देता हूँ जो भी आपने बातें किया, एक विश्वास के साथ परमेश्वर, हमारे जितने भाई बहन आपने जो वचन सुना है प्रभु, डायरेक्ट 100 गुना आशीष मिले उस घर में प्रभु। हालेलुया। यीशु ने कहा 30 गुना 60 गुना 100 गुना। तो जो भी वचन सुना है प्रभु, डायरेक्ट 100 गुना प्रतिफल मेरे प्रभु। उसके वचन हृदय में जाए परमेश्वर। वो अपना हालेलुया जो भी अगर गलती किया होगा तो प्रभु आज से प्रभु तो उद्धार करता बना दे प्रभु। पापों को क्षमा कर दे प्रभु। जैसा अपना नूह ने अपना परिवार को बचाया, वैसे ही वचन से अपना परिवार को बचावे प्रभु, अपना भाई बंधु को बचावे प्रभु। पवित्र आत्मा इस वचन को आगे करना प्रभु, अगुवाई करना प्रभु, उससे बातें करना प्रभु। पवित्र आत्मा तो सहायता मदद करना प्रभु। ये जो भी वचन है जगत के छोर तक ले पहुंचने दे परमेश्वर। हालेलुया। उसकी जीवन में कार्य करे परमेश्वर, उसको आशीष करे प्रभु। पवित्र आत्मा तो साथ रहना और अगुवाई करना प्रभु। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देता हूँ जो भी वचन बोलने के लिए हमको सामर्थ दिया, इसलिए हम धन्यवाद देता हूँ। आगे से मैं आपके हाथों में देता हूँ। हमारे जितने भाई बहन सुना है प्रभु, तो डायरेक्ट 100 गुना प्रतिफल देना, 1000 गुना प्रतिफल देना प्रभु। आशीष करे, हमारी प्रार्थना सुने और ग्रहण करे। यीशु पिता के नाम से मांगते हैं, आमीन।